नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मिथुन सैनी। मेरे यूट्यूब चैनल @मिथुन सैनी 1909 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने हिस्ट्री की 10 क्वेश्चन सीरीज चलाई है, जो आपको 12वीं आर्ट्स, MP टेट, वर्ग 1, 2, 3, MP सेट या MP PSC आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहा हूं। आज कल हमने अध्याय 4 वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के 20 क्वेश्चन पढ़े थे। आज अध्याय 5 जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। अभी तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 51 क्वेश्चन से चालू करते हैं। आज का टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 51। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटिलपुर, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी वैशाली। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम। महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में। ये क्षत्रिय वंश के थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी बचपन से ही शांत स्वभाव के, गंभीर सोच वाले व्यक्ति थे। इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी उम्र 30 वर्ष थी। तब इनने वैराग धारण करके घर को त्याग दिया और 13 महीने नग्न अवस्था में इनने तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पर आगे की तपस्या करने के लिए ये सिरजू पालिका नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ साल वृक्ष के नीचे इन्हें 12 वर्ष कठोर तप किया और 42 वर्ष की उम्र में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब से ये केवलिन कहलाए और इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी, इसलिए ये जिन कहलाए, इंद्रियों को जीतने वाले। और ये महावीर थे। अपने पराक्रम के कारण ये महावीर स्वामी कहलाए। 42 वर्ष में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष तक इन्होंने घूम घूम कर चारों में जैन धर्म का प्रचार किया। इस जैन धर्म के प्रचार करने के लिए जिन शहरों के में गए तो उनके नाम मैं बता देता हूँ। काशी, अंग, मगध, मिथिला व कौशल आदि राज्यों में इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार जैन धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में, जो कि जिला पटना में है, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो ये महावीर स्वामी के जन्म के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पावापुरी। ऑप्शन ए पावापुरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। निर्गंत किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी जैनों को, ऑप्शन सी हिंदू धर्म को, ऑप्शन सी ईसाई धर्म को। तो निर्गंत ऑप्शन बी जैनों को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जैन आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन ए प्रकृत भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी अवधी भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा। तो मैं बता दूं आपको, जैन आगम ग्रंथ प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृत भाषा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए 22वें, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 28वें, ऑप्शन डी 24वें। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक माने जाते हैं। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको और दे देता हूँ। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और जो 24वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार के बारे में पूछा जाता है। वो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म की जो स्थापना की थी प्रथम तीर्थकार ऋषभ जैन को माना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। ग्रंथ कल्प सूत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी भद्रभाव, ऑप्शन डी शूद्रभाव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी
भद्रभाव कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ भद्रभाव ने लिखा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभ जैन, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी सुधर्मा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ माने जाते हैं। जैन धर्म में कई तीर्थकार हुए, 24 तीर्थकार हुए। 24 तीर्थकारकों में पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार थे। इनका वर्णन एवं अरष्टनेमी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए ऋषभ जैन, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी मल्लीनाथ, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋषभ जैन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार या संस्थापक ऋषभ जैन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ और पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद दिया था, उसका आंसर ऑप्शन डी सारनाथ। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 60, चतुर्बोध संहिता किसके शासनकाल में हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हुविस्क, ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क, यानी चतुर्बोध संहिता कनिष्क के काल में हुई। ये बौद्ध संहिता का तात्पर्य है जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन करना, उन्हें लिपिबद्ध करना होता है। तो ये थे जैन एवं बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में काम में आने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, नोट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे चैनल का नाम @मिथुन सैनी है। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे करें। ये वीडियो रोज़ 8 बजे अपलोड होता है। आप सबसे निवेदन है कि आप 8 बजे आइए। और जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल लाइव 3 महीने के अंदर खुल जाता है तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे मैं आपको इसको डिजिटल बोर्ड और सेटअप जमा के अच्छे से पढ़ाऊँगा। आई होप आपको और मज़ा आएगा। मैंने ये छोटे लेवल से चालू किया है, आप इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें, फैलाएं और मेरे चैनल का ग्रोथ बढ़ाएं, जिससे आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें, अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। जैसे मैंने आपको बोला, आगे चलकर मैं पॉलिटिकल साइंस और भूगोल के 10-10 क्वेश्चन सीरीज चलाऊँगा जो 8 क्लास से लेकर 12वीं क्लास और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काम में आने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। बाय बाय।